फक्कड़ न्यूज। नमस्कार, मैं हूं राजाराम त्यागी और आप देख रहे हैं फक्कड़ न्यूज। ये कटेरी विधानसभा का बेला मामूदपुर ग्राम सभा है, जो कटेरी विधानसभा का एकदम आखिरी बूथ है। और आज यहां पे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विश्वनाथ पाल और दिलीप कुमार बिमल और नाई समाज के भी यहाँ पे ढेर सारे पदाधिकारी बैठे हैं। हम इनसे कुछ बात करेंगे। सर, जो चुनाव होने जा रहा है 20 तारीख को, अब जगह जगह आप मीटिंग लगा रहे हैं और कम समय है, क्या रवैया रहेगा आपकी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जब ये सीट खाली हुई है, सबसे पहले माननीय बहन जी के आदेश पर, बहन जी के निर्देश पर, बहन जी के द्वारा यहाँ पर सबसे पहले अमित वर्मा को प्रभारी प्रत्याशी घोषित कर दिया गया था। और लगातार तब से वो भी चल रहे हैं। और हमारे चाहे बूथ के लोग हों, चाहे सेक्टर के लोग हों, चाहे ज़िले के, चाहे मंडल के, सारे लोग शुरू से ही हम लोग गांव स्तर पर, बूथ स्तर पर चौपाल बैठकें हमने शुरू किया। उसी कड़ी में, क्योंकि हमारे मंडल की सीट है, तो कुछ ज़्यादा समय यहाँ हमने भी समय देने का काम किया है। और ये चुनाव ही टालने का एक ही मकसद लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत लास्ट में अपना प्रत्याशी घोषित किया है और वो लोग कहीं भी कुछ कर नहीं पाए थे, इसलिए उन्होंने ये चुनाव आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन हमारे वर्कर, मैं अपने वर्करों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सर्व समाज के, देखिए शर्मा समाज के हैं, अभी क्षत्रिय समाज के, हर समाज के, ब्राह्मण समाज के, पिछड़ा, मुस्लिम, हर समाज के वर्कर हमारे जो लगे थे, उन्होंने हिम्मत के साथ कहा चाहे इतना बढ़ा लें, हम लोग लगातार काम करेंगे। तो हर बूथ वाइज हमारे कार्यकर्ता चल रहे हैं। निश्चित है कि अपने कार्यकर्ताओं के बल पर इस चुनाव को हम लोग एक बड़े वोटों से जीतने का काम करेंगे। यहाँ पर कटेरी विधानसभा के जितने प्रत्याशी हैं सर, ज़्यादातर बसपा से ही निकल के आए हैं, तो ऐसा नहीं लगता आपको कि असमंजस की स्थिति में बहुजन समाज के लोग हो जाएंगे? नहीं, बहुजन समाज के लोगों को मालूम है कि ये जितने चेहरे हैं, ये माननीय बहन जी के आशीर्वाद से और हमारे वोट से जीत के गए थे। लेकिन इन्होंने बहन जी को भी धोखा दिया, इस जिले वालों को भी धोखा दिया, इसलिए ये जितने धोखा दे के गए हैं, इनको यहाँ की जनता आपकी सबक सिखाने के लिए मन बना चुकी है। और ये कैंडिडेट ही नहीं, यहाँ तो आप देखोगे कि भाजपा के उप मुख्यमंत्री तक बीएसपी की नर्सरी से तैयार होके गए हैं। और इन लोगों के पास जितने चेहरे आप देखोगे, भाजपा में हो चाहे सपा में, ये बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी से तैयार हुए लीडरों को ही ये अपने अलमारी में सजा कर दिखाते हैं कि हमारे चेहरे हैं। निश्चित है कि फिर से बहुजन समाज पार्टी की नर्सरी में फिर से हर समाज के नए नए हमारे नौजवान आएंगे और चुनाव जीतेंगे और फिर लीडर तैयार होंगे। इस समय नारों का ट्रेंड चल रहा है सर। योगी आदित्यनाथ का कहना, बटोगे तो कटोगे। मुख्य प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। सपा का नारा अलग है। बसपा की बहन जी ने एक नारा दिया है, बहुजन समाज पार्टी के साथ रहोगे। देखिए, अगर योगी जी अगर ये कह रहे हैं जी कि बटोगे तो कटोगे, और मोदी जी भी कह रहे हैं एक रहोगे सेफ रहोगे, तो फिर हमारे SC ST का आरक्षण में क्यों बंटवारा लोग करा रहे हैं? एक तरफ कहते हैं बटोगे तो कटोगे, तो फिर हमें क्यों बांटने की कोशिश में लगे हैं बहुजन समाज के लोगों को? और बहुजन समाज न बटेगा न कटेगा। लेकिन जो बहन जी का नारा है कि सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और विकास होगा और सुरक्षित भी रहेंगे। जी जी जी, यही मैं सुनना चाह रहा था। जी। अच्छा, अभी चंद्रशेखर आज़ाद ने एक युवा को खड़ा किया है, क्या कहेंगे उसके बारे में? कोई कमेंट नहीं भाई, उनके जैसे तो बहुत सांसद पार्लियामेंट में हैं। अठावले जी भी SC समाज के हैं, मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग उनकी बात नहीं करते, इन्हीं की बात घेर के करते हो, जिसका कोई मतलब नहीं है। वो तो सपा कांग्रेस के मिली भगत से वहाँ इनको जिता दिया गया, अब फर्जी उसको लोग हवा देते रहते। भाई अठावले तो मंत्री भी है SC समाज का केंद्र में, तो उसका नाम आप लोग क्यों नहीं लेते हो? एक ही व्यक्ति का नाम लेते हो जिसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ की जनता जान रही है कि हमारे वोट में बिखराव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी समाजवादी के लोगों ने हार की डर से तमाम लोगों को नीला झंडा लेके भेज दिया है कि जाओ BSP का नुकसान करो। लेकिन यहाँ की जो जनता है अम्बेडकर नगर की, वो कहती है कि हम हर झंडे में, नीले झंडे को, हर झंडे को मैं अपना नहीं मानता हूँ, मैं उस झंडे में बहन जी का फोटो देखता हूँ, फिर उसमें हाथी ढूंढता हूँ, जिस झंडे में हाथी होगा वही हमारा साथी होगा। ये यहाँ की पब्लिक का कहना है कि चंद्रशेखर आज़ाद को बहुजन समाज पार्टी का
नुकसान करने के लिए विकल्प के रूप में? नहीं, ये देखिए, जो सपा भाजपा है ये लोग बुरी तरह हार रहे हैं, इसलिए इन लोगों ने इस तरीके के कई लोगों को भेजा है। अगले रावण का ही नाम आप चंद्रशेखर बार बार लेते तो हमें नहीं अच्छा लगता कि कई लोग लड़ रहे हैं ना, कई लोग नीला झंडा लेके लड़ रहे हैं। इनको ये लोग हमारे जो एससी समाज का बेस वोट है ये बिखराव करने के लिए इन्होंने भेजा है। लेकिन हमारा जो समाज है, एससी समाज हो, पिछड़ा हो, या और भी जो लोग बसपा जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं हमारे पास जो नीला झंडा लेके आता, पहले मैं उस झंडे में बहन जी का फोटो ढूंढता हूँ, फिर उसमें हाथी ढूंढता हूँ। अगर हाथी नहीं मिलता तो हम लोग कहते भैया आप जाओ, हमारा झंडा वही साथी है जिसमें हाथी है, जिस झंडे में हाथी होगा वही हमारा साथी। सर, कटेहरी विधानसभा के लिए क्या कहेंगे आप? कटेहरी विधानसभा के लिए कहूँगा कि कटेहरी विधानसभा की आम जनता जान रही है कि कटेहरी विधानसभा का चौमुखी विकास 1995 से बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल से शुरू हुआ है। और कटेहरी ही नहीं, पूरे अंबेडकर नगर जिले में जो भी काम है वो बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में हुआ है। और जो काम बहन जी के शासनकाल में हुआ है, सपा की गवर्नमेंट बनी 2 बार, बीजेपी की गवर्नमेंट 8 साल से चल रही है। नया काम तो ये नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो पहले से बनाया है उसकी मरम्मत भी ये दोनों सरकारें नहीं कराई हैं। इसलिए कटेहरी की जनता से मेरा निवेदन है कि जो अधूरा कार्य है, जो टूटा फूटा कार्य है, और बच्चों के भविष्य के लिए बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री अमित वर्मा को अपना बहुमूल्य वोट दे करके उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएं। जी हाँ, अपना परिचय। हम राकेश शर्मा, यहीं से हैं? हाँ यही अपने महमूदपुर ग्राम सभा से हैं। और क्या हम स्थिति रहेगी बसपा की? बसपा की स्थिति इतनी अच्छी रहेगी, अमित वर्मा की अच्छे वोटों से विजयी होंगे। सर, शर्मा समाज को आप कितना जोड़ पा रहे हैं? शर्मा समाज को हमने कल एक मीटिंग बौरे में किया, वहाँ हमारे साथी लोग सबको पता है, वहाँ हमने शर्मा समाज को जोड़ दिया है। कल रात को मैनेजर के पूरा में हमारी मीटिंग 10 बजे रात तक चली। हमने यहाँ समाज को मारुआ से लेकर रामनगर कर्री तक सबको जोड़ा है जाके। और बाकी हमारा जो ये ग्राम सभा है, यहाँ हमने हर वर्ग के लोग को अपने साथ जोड़ रखा है। हमारा यही एक उद्देश्य है कि मायावती को लाया जाए। आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया फक्कड़ न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।